ज़रा टॉक्स। आई एम योर होस्ट अनीक रहमान। आप देख रहे हैं एक ऐसी पॉडकास्ट जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हम एक ऐसी ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी और SDGs गोल्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो गेस्ट जो इस ब्रांड के बारे में हमें बताएंगी और हमें एक ऐसी चीज़ के बारे में मोटिवेट करेंगे जो शायद हम कभी सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सदफ ज़ारा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया ज़िया जो प्रिंसिपल लेक्चरर हैं फ्रॉम फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Thank you so much, Ma'am Sadaf Zahra, for coming here and giving us your important time. Also, thank you so much, Ma'am Sadia, for being here with us. So, Ma'am Sadia, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँगा कि आपको ये एक जो टेरामश एक ब्रांड है, आपको ये आइडिया आया कैसे और आपने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच अनीक। जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है, आज हम यहाँ बैठे हैं, इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन विद द साइंसेस एंड मैथ्स कम्युनिकेशन। हम लोगों ने पहले जो एक कंसोर्शियम बनते देखे हैं वो नॉर्मली होता था कि साइंसेस जो अगर बायोटेक्नोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो दे टेंड टू कंसॉर्ट विद द फार्मेसी डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बट पीपल नेवर थॉट अबाउट इट कि हमने मैथ्स कम्युनिकेशन को या जो आवाज़ है आपकी या जो काम आप लैब में कर रहे हैं उसको बाहर पहुंचाना कितना ज़रूरी है। तो पहले तो मीडिया डिपार्टमेंट तमाम का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाया और आज हम यहाँ बैठे हैं। आइडियाज़ आते रहते हैं। इट्स द एज जहाँ आपको बहुत से आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ आते हैं। दो तीन वजूहात उसकी ऐसी हैं कि एक तो हमारे जो बच्चे हैं दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल एट UCP, और UCP का जो मोटो है वो ये है कि बच्चों के पोटेंशियल को हमने पॉलिश करना है। सो जब आप देखते हैं कि एक बच्चे के अंदर इतना चार्म है या वो बच्चा इतना जो सा है वो एक्सपोजर लेना चाह रहा है, तो जो सुपरवाइजर है फिर उसको थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करनी पड़ती है। तो हम फिर इस तरह की चीज़ों को निकालते हैं कि जो कि हमारे मोटो और UCP के जो कोर वैल्यूज़ हैं उसके साथ इंटरेक्ट करें। क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी या SDGs के ऊपर UCP बहुत अरसे से काम कर रहा है, और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हमारे हर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर किसी न किसी SDG के गोल को हम एड्रेस करें। सो इसके पीछे भी जो हमारी एक कॉन्सेप्चुअल वैल्यू ये थी कि हमारा जो वेस्ट है, नॉर्मल हाउस होल्ड का वेस्ट भी होता है, और क्योंकि वी आर एट द UCP और हम लोग तकरीबन दिन के 9 से 10 घंटे अपनी इस यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, यहाँ एक फैमिली जैसा माहौल है और ये घर है और इसको हमने साफ सुथरा भी रखना है। सो क्यों ना इस तरह की रिसर्च डिज़ाइन की जाए कि यहाँ का जो गार्बेज, यहाँ का जो वेस्ट हमारी कैंटीन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है, हम उसको किसी तरीके से चैनलाइज करें कि वो हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव हो। तो जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से ही लिया कि हम अपने इस गार्बेज को, जो कि एक डोमेस्टिक वेस्ट की तरह प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर फ्लैशेस हैं, जिसके अंदर पल्प्स हैं या जो वेआउट्स हैं हमारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, हम मजीद जौन सा है वो वर्केबल या इसको ऑपरेशनल वैल्यू के अंदर ले आए। सो हमने टेरामश का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ से लिया। हमने ये इसको डेवलप किया फर्स्ट बहुत ही लो लेवल के ऊपर, बहुत एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया कि हम इसको बनाएं और इसको एक कन्वर्ट करें इस वेस्ट को इनटू द फीड, और इसके बाद हम इस पर मशरूम्स ग्रो करें। सेकेंडली जब मशरूम्स की बारी आई तो देयर आर लॉट्स ऑफ मशरूम्स इन द मार्केट, जिसमें बटन मशरूम है या जो नॉर्मल जो एडिबल मशरूम है या पिज्ज़ास के अंदर या डिफरेंट जो बेकरी आइटम तो उसके अंदर खाते हैं। लेकिन हमारा फिर टारगेट वो वाली मशरूम थी जो कि एक तो उसकी ग्रोथ जौन सी है वो इस तरह के वेस्ट के ऊपर हो सके, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो, और ये कि एक यूनिक फ्लेवर हम अपने अवाम को दे सकें, अपने लोगों को दे सकें, उनको इंट्रोड्यूस कर सकें। सो कॉन्सेप्ट वॉज दिस, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब ने जब मिल के इसको किया, सो दैट वॉज real success for us. थैंक यू मैम। मैं आप जिस तरह मैम ने बताया कि वो मशरूम्स के ऊपर काम कर रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि आप लोगों ने कोलैबोरेट करना है, तो आपके माइंड में क्या बात आई? क्योंकि मशरूम्स हैं एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है, उसके अलावा मशरूम एक लग्जरी प्रोडक्ट है। आपके माइंड में क्या आया और आप किस तरह से अपनी ऑडियंस, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप अपने मैसेजेस किस तरह से उनसे पहुँचाएंगे, और जो फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है वो किस तरह से काम करेंगे ताकि जो ये ब्रांड है एक सक्सेसफुल टर्न प्ले? ओके, थैंक यू अनीक, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अब ये जो इंटरडिसिप्लिनरी हमारा FYP प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है UCP का, और उससे बोथ फैकल्टीज़ जो है, मल्टीपल फैकल्टीज़ जो है वो फ़ायदा ले सकती हैं। हमने पिछली दफ़ा भी ये काम किया था और इस दफ़ा भी वी आर लकी टू वर्क ऑन आइडिया।
हमारे जो मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है और हमारे जो FYPs होते हैं बच्चों के, वो ज़्यादातर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मेजरली फोकस कर रहे होते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स में हम बाकी SDGs को भी फोकस करते हैं, लेकिन मेरे एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सस्टेनेबिलिटी पे होते हैं। और लकीली मैं सादिया के साथ जो है वो मैं पहले भी कोलैबोरेट करती रहती हूँ। तो अब बेसिकली जब ये आइडिया हमारे पास आया और लकीली हमने इसको विन भी कर लिया और एक से हमें जो है वो इसकी फंडिंग भी हमने विन की है। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे मैम ने कहा कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत स्मॉल स्केल पे था। वो कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं साइंसेस के या बाकी डिपार्टमेंट्स के कि वो वहीं पे बनते हैं और वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब वहाँ पे जो काम स्टार्ट होता है वो एज मीडिया डिपार्टमेंट हमारा काम स्टार्ट होता है। हमारा काम है कि हमने उस प्रोडक्ट को लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचाना है। ठीक है, हमने उसकी नीड क्रिएट करनी है थ्रू और मैसेजेस, और फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करते हैं जैसे बाकी एडवर्टाइजर्स करते हैं। अब उससे ये म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है कि जो मैम का सुपरवाइजर्स हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कमर्शलाइज हो रहा है, जो उन्होंने बनाया, जो उनका आइडिया वो लोगों तक पहुंच रहा है, वो मार्केट में जा रहा है। और हमारे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो अपना FYP जो है वो इतने अच्छे लेवल पे जो है वो पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर रहे हैं। तो अब जब हमारे पास ये आया और हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया तो इनिशियली जो है वो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन अब हमने जब इसके ऊपर मेजरली काम कर लिया तो वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। हम लोगों ने अपनी डिजिटल मीडिया कैंपेन जो है वो बनाई है एंड हम इसको जब एक्चुअली रन करेंगे इन अ फ्यूचर तो हम इसको 360 डिग्री मार्केटिंग की तरफ लेकर जाएंगे। अभी तक जो है वो हमने अपने PSMs बनाए हैं, हमने DVCs बनाए हैं, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि मार्केट में बहुत सारी टाइप्स ऑफ मशरूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाली जो टाइप ऑफ मशरूम है ये स्पेसिफिकली थोड़ी लग्जरियस है एंड नीश सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम, जिस तरह डॉक्टर सदफ ने बताया कि B2B मॉडल है और काफ़ी लार्ज स्केल पे ये लेकर जाया जाएगा, तो ये इकोसिस्टम काफ़ी एक ह्यूज इकोसिस्टम है। तो जो फूड सेफ्टी और जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो भी हमने देखने होते हैं एक ब्रांड को लेकर चलते हैं जब, और स्पेसिफिकली जब मशरूम और एक ऐसी प्रोडक्ट जो लग्जरी है, हमारी टारगेट ऑडियंस भी वैसी है, तो आप किस तरह से इसको देखेंगे कि आपकी जो फूड कंटेमिनेंट्स हैं वो आप किस तरह से उसको ओवरकम करेंगे, जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से ओवरकम करेंगे और आगे आप इसको किस तरह से ग्रो करेंगे? थैंक यू अनीक, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें यह है कि बिकॉज मैं खुद जौन सा है वो बायो सिक्योरिटी की एक प्रैक्टिशनर हूँ और हम लोग बायो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी काफ़ी काम कर रहे हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर फूड सिक्योरिटी इज़ द न्यू हाईलाइट, जहाँ हमने फूड को सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना, हमने उसको सिर्फ हेल्दी नहीं बनाना, हमने उसका जो एक पूरा जो एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जब तक वो आपकी डिश तक जा रहा है, हमने उसको इंश्योर करना है कि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो तो वहीं रहेगी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी टॉक्सिसिटी या उसकी प्रिजर्वेशन के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो ऐड नहीं होगी जो आपके लिए हार्मफुल हो, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, आपकी इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, सो दैट इज़ डायरेक्टली हिटिंग बाय इट। सो क्लाइमेट चेंज के जो कंसर्न्स हैं उसके अंदर हम इसको डायरेक्टली ये भी देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी लेवल जो सा है वो आपकी प्लेट तक से लेकर आपकी बॉडी को जब कंज्यूम करेगी एंड देन इसके बाद व्हेन इट इज़ वेस्टेड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी तो उसका भी क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। सो इसके ऊपर हम ये कर रहे हैं, और इसमें जो हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये होता है कि हम लोग सिर्फ एक वन वे काम नहीं कर रहे होते, वी आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी, वी आर इन्वॉल्विंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर जैसे डॉक्टर सदफ ने बताया, एक एस्पेक्ट तो ये है कि आप ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, खासतौर पर उन खवातीन की जो घर में रह के इन चीज़ों को समझना चाह रही हैं, और हम उनको फूड सिक्योरिटी या बायो सेफ्टी सिक्योरिटी लेवल के ऊपर भी अवेयर करें कि अगर आप घर में भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने इन एहतियात जो है उसका ख्याल रखना है। लैब के अंदर क्योंकि ग्रो हो रही है या हमारी साइट पर ग्रो हो रही है तो उसके अंदर सबसे पहले एसेप्टिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी लेवल, बैक्टीरियल 0%, यानी कि आपका कोई भी जो इस तरह का कोई कंटामिनेंट है वहाँ ग्रोथ एरिया के अंदर मौजूद ना हो, उसमें एरेशन, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर जो सा है वो कंट्रोल में रहे। फिर जब आपके प्रोडक्ट ग्रो कर जाता है तो उस प्रोडक्ट को ग्रो करने के बाद हमारी अभी डिफरेंट टेस्टिंग हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। उसमें कैश टेस्ट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग होती है, इसमें वाटर कंटेंट या मॉइस्चर टेस्टिंग होती है, फिर इसके अंदर हमारे पास इसका प्रोटीन टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो UCP के अंदर ही है, क्योंकि हमारा एक डेडिकेटेड फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है और उसकी जो लैब्स हैं दैट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट
स्टेट लैब्स और यहाँ हर तरह की टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमने जितने भी टेस्ट हैं हमने इन हाउस ही किए हैं। सेकेंडली क्योंकि हमने इसको कमर्शलाइज करना है, तो हम लोग जो हमारे वो इदारे हैं जो कि हमें लाइसेंस देते हैं कमर्शलाइजेशन का, जिसके अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी है या पैक्डा है, हम इन अदारों से अपनी सर्टिफिकेशन जो थी हमने ऑलरेडी इसको सबमिट कर दिया हुआ है एंड वी आर वेटिंग कि वो लाइसेंस हमें कब मिल रहा है। सो जैसे वो आ जाता है, क्योंकि उनका भी एक प्रोसेस होता है, वो 2 या 3 हफ्ते जो सा है प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं, इनिशियल इंटरनल टेस्टिंग होती है, इसके बाद वो फिर हमें गो अहेड देते हैं, तो वो भी हम लोग उसके हमने पाइपलाइन में उसको लगा दिया, इंशाल्लाह वो भी जैसे ही आ जाएगा। सो वी विल इंश्योर इट कि फ्रॉम द प्रोडक्शन till your plate or to the customer, it should be the safe not for the human consumption but also for the environment. सो मैम, क्योंकि अब हम अपना सेशन एंड करना चाह रहे हैं, तो मैं आप दोनों से ये सेम क्वेश्चन करूंगा कि एक कोई ऐसा लेसन और एक कोई ऐसी सजेशन आप जो दूसरे इस प्रोजेक्ट से दूसरे जो कैंपस इनिशिएटिव्स हैं उनको कोई सजेशन देना चाहिए। आई थिंक ये सबसे पहले तो जिम्मेदारी सुपरवाइजर्स की है कि एक जो रवायती रिसर्च है जो कि हम लोग सिर्फ एक थीसिस की फॉर्म के अंदर रखवा के बंद करके और बच्चों को सिर्फ डिग्री, जो उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था, खैर यूसीपी के अंदर बहुत ज़्यादा उस तरीके की चीज़ें हम नहीं हैं। वी रियली वांट टू गो फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और मेरा ख्याल है यही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमने एक नई चीज़ पे काम कैसे करना है। खुद का जो हमारा एक वो जो एक ईज फेयर हो जाता है कि बस ये हमारा बाउंड्री एंड वी कैन नॉट गो आउट। तो वो जो मैंने और सदफ ने पहले इस पे बात की थी, तो वो इट वाज लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी का मीडिया से क्या ताल्लुक बनेगा, मतलब व्हाट हाउ यू विल कलेक्ट और हाउ विल यू कनेक्ट ऑन दिस वन एस्पेक्ट। लोगों को तो पहले ही पता, लेकिन लोगों को नहीं पता, एक्चुअली लोगों को नहीं पता। तो इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट किया था वो पीलिंग्स का था, वो ऑब्वियसली हम उसको ऑरिक में फिलहाल उस तरह तो नहीं लेकर गए थे, लेकिन ये कि दैट वाज सक्सेस फॉर अस, और उसने हमें बहुत मोटिवेट किया। प्लस आपके जो डीन हैं डॉक्टर फवाद, उनकी एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें रही हर चीज़ के ऊपर कि आपने इसको लेकर चलना है या हमने किस तरह से इसको जो है वो लोगों तक पहुंचानी है बात। तो ये जो क्लाइमेट कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी सुपरवाइजर्स साइंसेस के हैं या मास मीडिया के हैं, कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको दे शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाएं, लेकिन ऐसी यूनिक एक सिनर्जी क्रिएट करें कि जहां कोई अगर ये भी सोच रहा हो कि अच्छा ये तो साइंस है और साइंस का मीडिया से क्या ताल्लुक हो सकता है, या साइंस तो खुद अपनी कम्युनिकेशन कर रही होती है, लेकिन हमारे वो जो जर्नल्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मास मीडिया वाले पढ़ते होंगे, और इनके जो जर्नल्स हैं मेरा ख्याल मैंने शायद कोई पढ़ा हो पेपर, मैंने सिर्फ अखबार पढ़ी है या मैंने सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर देखा है कि अच्छा ये भी कोई काम चल रहा है। हमें ये पता है कि डिजिटल मीडिया पे ड्रामा फिल्म्स या जो मूवीज आ रही हैं उसकी जो वीडियोज बन रही हैं या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रहा है, दैट इज ऑल मास कम्युनिकेशन, बट दैट इज नॉट अ मास कम्युनिकेशन। एंड इवन जो आप साइंस देख रहे हैं वो भी साइंस नहीं है। सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। सो मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा सोच के ऐसे जो एरियाज हैं उन पे हमें काम करना चाहिए, और फिर जो ये कोलैबोरेशन होगा दैट कैन क्रिएट द वंडर्स। सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं बिल्कुल मैम की बात को जो है वो एक्नॉलेज करूँगी कि मैं खुद रिसर्च की फील्ड से हूँ, तो हम यही हमेशा करते हैं कि हमारी जो बेसिक रिसर्च है हम उसके ऊपर काम करते रहते हैं। हम नॉलेज क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली यूसीपी का जो स्कोप है वो इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर है, उनका विजन बहुत क्लियर है। हमारी जो हायर मैनेजमेंट है, हमारे प्रोडक्टर हैं, हमारा जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, हमारे अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर हैं कि अब हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो अभी जो हमारे प्रोजेक्ट है ये शिफ्ट भी उसमें इसी वजह से आया। आप देखें हमारे जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, यूसीपी के जो पिछले कुछ टाइम पीरियड में स्टार्ट हुए हैं रिसर्च के हवाले से, वो इसी एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी रिसर्च को कमर्शलाइज कर सकते हैं। और मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि यूजुअली जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि लेट्स सपोज साइंसेस का प्रोजेक्ट है तो उसके साथ फार्मेसी अटैच हो जाएगी, आईटी अटैच हो जाएगी, या इवन अगर बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो मैनेजमेंट साइंसेज है या बिजनेस जो डिपार्टमेंट्स है वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मिस आउट हो जाता है, और वो कमर्शलाइजेशन है। क्योंकि आपकी जो ब्रांडिंग है, आपकी जो प्रमोशन है, उसमें मीडिया का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि हम ऑलरेडी जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर में सादिया के साथ काम कर रहे हैं,
ठीक है, और हमारे जो डीन है वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बल्कि मैं बाकी यूनिवर्सिटी के अलावा मैं अगर बात करूं तो हमारे अपने डिपार्टमेंट में हमने इस चीज़ को लेकर आने वाली कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम किस तरह से बच्चों के FYPs को लेकर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ लेकर जा सकते हैं, और हम उसको किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं इन फ्यूचर के इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए। और सुपरवाइजर जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन है हमारा प्रोजेक्ट के। हमने जो है वो उसकी फंडिंग भी विन की है और हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी उसको लेकर जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बाकी सुपरवाइजर्स और स्टूडेंट्स को भी जो है वो मोटिवेशन मिलेगी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाएं और इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम आई करें। थिंक डॉक्टर सदा बिल्कुल ठीक कह रही है। इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जब आपकी मैनेजमेंट या आपका जो हेड ऑफ द हाउस है, अगर एक घर है तो उसका हेड जो है वो अगर प्रोजेक्टर या डॉक्टर हमारे इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, और एक बहुत सी एफर्ट्स इसमें कर भी रहा है, तो जब ये ट्रिकल डाउन नीचे तक होता है ना, तो फिर सुपरवाइजर्स के ऊपर एक जो सी जिम्मेदारी भी आ जाती है। हमने स्टूडेंट्स को उस तरीके से एम्पावर करना होता है। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी यूनिक मॉडल, और यूसीपी के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को दे रहा है, और मेरा ख्याल है कि हमें इस पे मिलकर मजीद भी आगे काम करना है, और इंशाल्लाह हम इस पे कोलैबोरेशन करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम। आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो आप लोग जो फैकल्टी में काम करते हैं उससे हट के आपने हमें हमारी ऑडियंस को एक इम्पोर्टेंट चीज़ से इन्फॉर्म किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदफ ज़हरा, एंड थैंक यू सो मच मैम मिस सादिया फॉर बीइंग हियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आई विश कि टेरामाश जो है एक ऐसी ब्रांड बने जो सक्सेसफुल हो, और हमारी ऑडियंस जो है वो इससे कुछ सीखे, और जो नेक्स्ट न्यू जनरेशनल ब्रांड्स हैं, जो आगे ब्रांड्स जो ग्रो करेंगी, वो भी सस्टेनेबिलिटी और SDGs को साथ लेकर चलें, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हम अपने लिए ठीक करेंगे, ना सिर्फ हम दूसरों के लिए, हम अपने लिए भी जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है हम उनके लिए काम करें। सो आई विश टेरामाश जो है एक बहुत बड़ी ब्रांड बने इंशाल्लाह ताला, एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका होस्ट अनीक रहमान। अल्लाह हाफिज़।